बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इम्पल्सिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्डिंग सिस्टम। वर्डिंग सिस्टम क्या होता है? मीनिंग ऑफ वर्डिंग सिस्टम। मीनिंग देखेंगे। द वर्डिंग सिस्टम इज अ प्रोड्यूसर इन विच टू पीपल द वर्डिंग ऑपरेट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट सो डेट दे आर एबल टू मॉनिटर एंड हेल्प ईच अदर। इसमें क्या होते हैं, जो बड़े सिस्टम होते हैं, इसमें जो दो लोग होते हैं ना, उसमें एक दूसरे के वो एक हेल्प करते हैं और वो ऑपरेट करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो एक बंदा होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है एज कम्पेयर टू दूसरे से। उसमें क्या होता है, जैसे जो वीक बच्चा होता है वो उसको मॉनिटर करता है और वो उसकी जो भी गलतियां होती है उसे सुधारता है और उसकी अच्छे से मतलब उसकी जो एजुकेशन है, लर्निंग है, उसमें वो हेल्प करता है। और इन दोनों बच्चों को मतलब जो दोनों लोग होते हैं उन्हें ही हम सिंगल यूनिट में लेके चलते हैं और उसे ही हम बॉडी सिस्टम कहते हैं। द बॉडी सिस्टम इज बेसिकली वर्किंग टुगेदर इन पेयर्स इन अ लार्ज ग्रुप और अलोन। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी सिस्टम होता है जो उसमें वो काम करवाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, पेयरिंग में काम होता है। इसमें क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप भी हो सकता है और अलोन भी हो सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं ग्रुप में, या फिर सिर्फ दो पेयर में ही हो सकते हैं। बोथ इंडिविजुअल हैव टू डू द जॉब। इसमें क्या होता है, वो इस तरीके से एक दूसरे की लर्निंग करवाते हैं जिसमें क्या होता है, जब उनकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो उनका जो जॉब वगैरह होता है उसमें मिलने में भी उन्हें बहुत ही आसानी होती है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, द फर्स्ट नॉन यूज ऑफ द प्रेसिस बॉडी सिस्टम गोज एज फार बैक ऑन 1942। इसकी जो बर्डिंग सिस्टम है, इसकी जो डिस्कवरी, इसकी खोज जो इसको जो बनाया था वेबस्टर ने बनाया था और उन्होंने ही इसका नाम दिया था बर्डिंग सिस्टम का 1942 में। Webster defined the body system as an arrangement in which two individuals are paired to ensure that the skills learning are transferred effectively from one individual to other. वेबस्टर ने बॉडी सिस्टम की डेफिनेशन ये दी है कि इसमें जो दो इंडिविजुअल होते हैं उस तरीके से पेयरिंग में उनका अरेंजमेंट होता है जिसमें कि जो अपने स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, इस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, जिससे जो वीक बच्चा होता है वो भी जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसकी तरह अच्छे तरीके से वो भी लर्निंग कर सके, वो भी उसकी तरह इंटेलिजेंट बन सके। A key element of education is to build empathy and understand other people in the society. इसमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के एजुकेशन प्राप्त करते हैं जिसके उनके अंदर का जो एम्पैथीनेस होता है, इनके अंदर का जो स्वभाव होता है वो इस तरीके से बन जाता है जिससे कि वो एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। और उस भावना के वजह से क्या होता है, जब वो एक दूसरे को समझेंगे तो वो समाज के बाकी लोगों को भी अच्छे से समझेंगे और उनके साथ तालमेल बना के अपनी स्टडी और अपना आने वाला टाइम है अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। दिस अप्रोच सीज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास बीइंग मेड बॉडीज फ्रॉम अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। इसी तरीके की जो बॉडीज हम बनाते हैं वो हम क्लासरूम में भी बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा जो एक एबल बच्चा है वो डिसेबल बच्चे के साथ बैठता है, उसकी जो भी कमियां होती हैं उस चीज़ को, वो कमियों को ख़त्म करने के लिए जो उसका दूसरा बॉडी, इंटेलिजेंट बॉडी होता है, वो उसमें उसकी हेल्प करता है, उसकी चीज़ों को समझता है और उसकी लर्निंग में पूरी तरीके से हेल्प करता है। The students are made aware of particular challenges a student has and are asked to take special care to include them and to be supportive to the student if they get struck out or upset at break time or in class. इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी जो होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से मतलब नाराज़ होता है या उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है या फिर कोई जैसे स्कूल में टीचर्स वगैरह कोई चैलेंजेस दे देती हैं या फिर उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो दूसरा उसका बॉडी होता है जो कि एबनॉर्मल होता है, मतलब जिससे एक एबनॉर्मल एक नॉर्मल बच्चा होता है, तो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो एबनॉर्मल बच्चे की जो कमियाँ होती है, खामियाँ होती है, उसे पूरा करने में उसकी हेल्प करता है, प्लस उसकी स्पेशल केयर भी करता है, जिससे क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है उसको सपोर्ट मिलता है और उससे जो उसके अंदर का जो स्ट्रेस होता है वो भी उससे वो बाहर निकाल देता है और जो अपना बॉडी होता है उसे पूरी तरह से जो भी बात होती है उसे भी वो बताता है। द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू बी एन द लुक आउट फॉर एनी एक्सक्लूजन।
इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ जो रहते हैं बडी सिस्टम में, उसमें क्या होता है एक दूसरे को वो देखते हैं, जो भी खामियां कमियां होती है एक दूसरे की वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट हु आर सेलेक्टेड वुड बी चूजन फॉर देयर मैच्योरिटी एंड काइंडनेस। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की कमियां खामियां, उनकी जो लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे वो सॉल्व करते हैं। उससे क्या आता है, जब वो मेजोरिटी जब वो बड़े होते हैं तो उसमें उसके बाद वो जब सोसाइटी के साथ रहते हैं उठते बैठते हैं तो उसमें भी वो लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाते हैं और उनके अंदर भी जो दयालुता का भाव होता है वो भी अच्छे से होता है। पेरेंटल consent would be sought from the parents of the student involved। इसमें क्या होता है, जब हम बडी सिस्टम बनाते हैं इसमें जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो भी हमारे एक अच्छा बडी सिस्टम में जो बडीज का होता है वो काम करते हैं। वो भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझते हैं और जो भी बच्चों को खामियां या कमियां होती है उससे पूर्ण करने में भी टीचर्स का और बडी की हेल्प करते हैं। While not every student with disability will instantly begin to socialize or make friends, their approach will at the very least ensure inclusion and also that there will be a friendly pair of eyes। इसमें क्या होता है, जब हम बड़ी सिस्टम में होते हैं तो जो हमारा डिसेबल बच्चा भी होता है वो भी एबल बच्चे के साथ रह के अच्छे से तालमेल बनाना सीख जाता है अपने सोसाइटी के साथ, प्लस में वो भी अपने फ्रेंड्स बनाना भी सीख जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, जो भी उसे ज़रूरी चीज़ें होती है, स्पेशल नीड्स होती है, वो भी इसकी कंप्लीट करवाई जाती है, जिससे कि जो होता है वो अपने आप को अपने खुद से बिना किसी की हेल्प से वो भी फ्रेंड्स बना लेते हैं। व्हेन टीचर आर नॉट प्रेजेंट और आउट ऑफ ईयर शॉट। इसमें क्या होता है, जब टीचर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती स्कूल में या क्लासरूम में, या फिर टीचर तक वो बात जो नॉर्मल बच्चा करना चाहता है वो नहीं पहुंच पाता, तो वो क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी होता है उससे हेल्प लेते हैं और जो चीज़ उसे टीचर से पूछनी होती है वो अपने वो बॉडी से पूछ के अपनी लर्निंग करता है। Everyone needs a buddy. Sometimes maybe a student is having a bad day, is upset about something or just is not very good at starting conversation or making friend alone। क्या होता है, जो हमारे जो बॉडीज होते हैं हर एक इंसान को फ्रेंड्स की ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, जो कि क्या होता है जब उसे किसी प्रकार का कोई दुख होता है या फिर वो अपसेट होता है तो उसे लगता है कि कोई ऐसा फ्रेंड हो हमारा या कोई हमारा बॉडी हो जो हमसे हमारे अपसेट होने या कारण पूछे, या फिर हम जब अपसेट हो तो वो हमें खुश करने की या फिर हमारा जो माइंड डाइवर्ट होता है उसे करने की कोशिश करे, हमसे बातें करे, प्लस में जब हम अकेला महसूस कर रहे हो तो वो हमारी उसमें हेल्प करे। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार आज क्लास वुड एक्सप्लोर डिफरेंट नीड, स्ट्रेंथ, एबिलिटीज एंड आइडेंटिटीज। इसमें क्या होता है, जो हमारी क्लास होती है इसमें डिफरेंट तरीके के जो बच्चे होते हैं जिनकी अलग अलग नीड्स, अलग अलग ज़रूरतें होती है, उनकी अलग स्ट्रेंथ होती है, उनकी एबिलिटीज अलग होती है और उनको क्या होता है उनके हिसाब से जो होता है कि उनके हिसाब से जो उनका पेयर ग्रुप हो और उनकी जो बॉडीज हो उस तरीके की हो जो उनकी नीड्स को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी एबिलिटी को समझ सके और उसको पूरा करने में उसकी हेल्प कर सके। They would then either be paired up or each student would draw a name and become body to that person, perhaps without them even being made aware of it। इसमें कहा गया है जो हमारा जो पेयर बनाते हैं स्टूडेंट्स का उसे इस तरीके से बनाते हैं जो कि एक दूसरे को समझ सके, प्लस में वो अपने जो बॉडी होते हैं उसका नाम भी ड्रॉ करते हैं, वो भी नाम लिखते हैं कि हम अपने बॉडी को किस नाम से पुकारेंगे या क्या नाम रखेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के, जिससे क्या होता है कि वो अपने बॉडी को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं और जिससे कि वो स्कूल में भी टीचर्स उन्हें कुछ नहीं कह सकेंगे। बिफोर द ड्रॉ और पेयरिंग इट कुड बी डिस्कस विद द टीचर टू इंश्योर अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी गेट्स एंड स्पेशली स्ट्रॉन्ग बॉडी। इससे क्या होता है, उससे पहले क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं जो पेयरिंग करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं अपने बॉडी सिस्टम को, बॉडी का नाम को, उससे पहले क्या होता है जो वो अपने टीचर से डिस्कस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जिस बच्चे को हमने डिसेबल बच्चे के साथ जोड़ा या उसका बॉडी बनाया है वो उसके लिए जो उसको जो स्पेशल नीड्स की या फिर उसकी चीज़ों को वो अच्छे से समझ सके और उसे पूरा कर सके। ये चीज़ वो पहले अपने टीचर से अच्छे से डिस्कस करते हैं, देन वो अपने बॉडीज बनाते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट डज नॉट सिंगल
out the student with disability, especially if they are not comfortable with that, and instead includes everyone. ये क्या कहा गया है कि जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, जो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, ये जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ सिंगल बच्चे या सिंगल स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, या फिर ये ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ डिसेबल जो बच्चे होते हैं सिर्फ इसी के लिए बनाया जाता है जिससे कि वो उनकी स्पेशल नीड्स हो सके, उसे पूरा कर सकें, परंतु ये इसलिए बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, जो दो लोग मिलकर एक दूसरे की जो खामियां कमजोरियां वीकनेस उसे समझ सके और उसे दूर कर सके। क्योंकि ऐसा होता है, जो कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से पूछने में हिचकिचाते हैं और उन्हें डर भी लगता है कि हम टीचर से बार बार पूछेंगे तो वो हमें डांट देंगे, पर वही चीज़ वो अपने बर्थडे से अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो उसमें उन्हें उस चीज़ का डर भी नहीं लगता और वो इजीली उस चीज़ को पूछ के समझ भी पाते हैं। एडिशनली इट गिव्स द पर्सन विद डिसेबिलिटी अ रोल इन बीइंग अ बॉडी आल्सो विच कैन बी टू टीच सोशल स्किल एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या है, इसका एक लाभ ये भी है कि जब हम डिसेबल बच्चे को एबल बच्चे के साथ बैठाते हैं, उसका बर्थडे बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और जिसका जो हमारा नॉर्मल बच्चा होता है वो उसके अंदर आशा की किरणें भी भरता है, जिससे कि क्या होता है वो अपने आप को समाज के साथ भी समाज जैसा भी निर्भर करता है कि उसे लगता है कि वो भी समाज का एक हिस्सा है, जिससे कि वो डिसेबल होने के कारण उससे पीछे नहीं है, बल्कि वो भी उनके साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल बना के रह सकते हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है अपनी इच्छाएं उसे भी पूरा कर सकते हैं समाज के अंदर रह के। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।